जय हिंद दोस्तों, मैं अरविंद कुमार अपने परिवार AKGS रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत करता हूं। परसेंटेज का आप लोगों ने पूरा कंसेप्ट किस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, कहां पर कौन सा फॉर्मूला लगाने की जरूरत है, कहां पर कौन सी ट्रिक लगाने की जरूरत है, ये सब आपने हमारी पहली क्लास में देख लिया था। अगर नहीं देखा है तो आपसे निवेदन है पहले जाकर पहली क्लास को देखें, ठीक है ना। अब उसके बाद उन जो फॉर्मूले, उन ट्रिक्स के आगे चलकर थोड़ा सा आगे और गहराई में जाकर जो क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, वो इस तरह के क्वेश्चन पूछता है। मैं दो तरीके के क्वेश्चन लेकर आया हूं, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये रहा, आप पढ़ लीजिए। दूसरा क्वेश्चन ये रहा। इनको ट्रिक के साथ बहुत ही कम समय में कैसे करें। बहुत से बच्चे क्या होते हैं, ऐसे क्वेश्चनों को पढ़ते ही छोड़ देते हैं, कहते हैं ये तो हम पर होंगे नहीं। आप, मैं गारंटी दे रहा हूं, 2 लाइनों में, मात्र 2 लाइनों में आप इनका उत्तर निकालोगे। मैं नहीं, आप स्वयं निकालोगे। कहीं भी ऐसा क्वेश्चन दिख जाए, आप चुटकी बजाते ही आंसर निकालोगे। देख लेना आप, बस एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। आप पढ़ लिए होंगे, मुझे उम्मीद है आप क्वेश्चन को पढ़ लिए होंगे। ये पहला क्वेश्चन देखिए, चाय का मूल्य। ये मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में लिखा है, जो एग्जामिनर होता है वो थोड़ा और विस्तार से देता है क्वेश्चन को, ठीक है। हाँ देखिए, चाय के मूल्य में 10% की कमी होने पर, कितने परसेंट की कमी होने पर, 10% की कमी होने पर 270 में 250 ग्राम चाय अधिक आती है। तो चाय का मूल्य बताइए, चुटकी बजाते ही 1 सेकंड में बताओगे आप। चाय के मूल्य में 10% कमी आने पर 270 रुपए में 250 ग्राम चाय अधिक आती है। तो चाय का मूल्य बताइए। मुझे एक बात बता दीजिए, 270 में, बस एक चीज देखना है यहां पर, 270 में कितने ग्राम चाय फालतू आ रही है। तो यहां पर जो ये दे रखा है, इसको ध्यान में रखिए। 270 में कितनी चाय फालतू आ रही है, इसका सॉल्यूशन करिए। देखिए कैसे करेंगे। 270 में आ रही है, 270 रुपए में 250 ग्राम चाय फालतू, कितनी एक्स्ट्रा आ रही है, 250 ग्राम, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो 250 ग्राम है, ये कितने मूल्य कम होने पर आ रही है, 10%। कितने, 10%। तो 270 का 10%, 27, और 27 रुपए में कितनी चाय आ रही है, 250 ग्राम। कितनी चाय, 250 ग्राम। अब ये 27 रुपए की अगर 250 ग्राम है, तो मैं आपसे पूछता हूं 1 किलोग्राम कितने की होगी। क्वेश्चन तो यहीं पर सिंपल हो गया। बच्चे इसको निकालते ही नहीं है, पता नहीं किस विधि से करते हैं। अगर 10% कम हुआ है, तो जो 10% कीमत है उसकी ही तो 250 ग्राम फालतू चाय आ रही है, अधिक चाय आ रही है। तो 27 रुपए में 250 ग्राम चाय आ रही है, तो 1 किलो कितने में आएगी। तो यहां पर 27 गुणा 4 कर दीजिए, 108 रुपए में कितनी आ गई आपकी, 1 किलो चाय। कितनी, 1 किलो चाय। अब ये रेट आपका हुआ कम होने के बाद, 108 रुपए प्रति किलोग्राम, ये आपका कम होने के बाद रेट हुआ। अब आप कहोगे कि कम होने से पहले कितना रेट था, तो इसको भी आप निकालोगे। अब देखिए, ये तो हो गया 90%, 108, क्योंकि 10% कम हो गया ना, तो 100% कितना होगा, ये आपको निकालना आता ही है। अगर 108 90% है, तो 100 कितना होगा, 120। यहां से 0 से 0 कट गई, 9 से 12 बार, 12 × 10, 120 आ गया। हो गया सोल्व। कुछ तो नहीं था ऐसे क्वेश्चनों में, तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप पेपर को फाड़ कर आओगे, तुम देख लेना, बस जरूरत है ढंग से समझने की। अब इस क्वेश्चन को देखिए, कुल वोटों में से, वोट गिरी है, आपके गांव आपके शहर में भी डलती होंगी, तो कुल जो वोट डली है उनमें से 10% वोट नहीं डली, यानी कि 100% वोट थे, 100x मान लीजिए। इसमें से कितने नहीं डले, 10% नहीं डले और 90% डले। आगे समझ। अब आगे देखिए, और जो डले हैं उनमें से 10% अवैध घोषित हो गए। तो 90 में से 90 का 10%, 9x, बचा 81x। ये तो हो गई अवैध।
और ये हैं वैध। ढंग से समझते हुए चलना, एक बार में आप हर तरीके के क्वेश्चन को करोगे। देख लेना, अवैध घोषित हो गए तथा जो सफल उम्मीदवार यानी कि जो जीता हुआ जो उम्मीदवार था वो 54% वोट प्राप्त करके 1620 वोटों से जीत गया। यानी कि डले जो वैध मत जो डले वो 81% थे, 81x थे, इनमें से उसने प्राप्त किए 54%। हारे हुए ने कितने प्राप्त किए होंगे फिर 40%। दोनों का अंतर 8%, और 8% की वैल्यू कितनी दे रखी है 1620। एक बात बताइए, जो जीता हुआ उम्मीदवार है वो 8% पे ही तो जीता है, तो 8% की कितनी वैल्यू 1620। निकल गई, निकल गई। अब आगे देखिए, अब आगे कैसे करेंगे। अब आगे देखो, अब 100% की वैल्यू, वो डाले हुए वोटों की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो वो भी निकालेंगे आप एक सेकंड में। तो 8% की वैल्यू जो 1620 है, 8% की वैल्यू देखिए, 81x का 8% कितनी दे रखी है 1620। तो आप क्या 100% की वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो देखिए यहां पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पर x की वैल्यू हो जाएगी 1620 इंटू के 100 अपॉन में 81 इंटू के 8। अब यहां पर एक x की वैल्यू आ गई, हमको निकालनी कितनी है 100x की वैल्यू, तो मल्टीप्लाई एक बार 100 का कर दीजिए। अब काटा पीटी मचा लेते हैं, इसका पोस्टमार्टम कर दीजिए। तो यहां पर देखिए 9 से 9 बार, ये 9 से आपका 9 एकम 9, 9 8 72, 180 बार, 9 से ये 20 बार, 4 से 2 बार, 4 से 25 बार, 4 से ये 10 बार, तो टोटल जो वोट आ गई वो आपके 25,000 आ गई। अब कर लोगे ना आप। ऐसे कोई भी क्वेश्चन से घबराने की जरूरत नहीं है, आप चुटकी बजाते ही, मैंने आपको समझाया है इसलिए मुझे टाइम लग गया। आप गारंटी ले लीजिए आप इस क्वेश्चनों में आधी मिनट भी नहीं लगने दोगे। अगर आप कंसेप्ट को ढंग से समझ गए, आप पूरे 2 या 3 लाइन में इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। आपको इतनी रामायण लिखने की जरूरत नहीं है, आप ये सब तो अपने मन में ही कर लोगे। बस जरूरत है तो एक अच्छी प्रैक्टिस की। कोई भी किताब उठा लेना, 10-20 सवाल ऐसे इस कंसेप्ट से कर लेना, मैं गारंटी दे रहा हूं आप जिंदगी में भी इस कंसेप्ट को नहीं भूलोगे। आप अपनी परीक्षा को फाड़ कर आओगे, फोड़ कर आओगे, अच्छे अंक प्राप्त करोगे, कभी भी निराश नहीं होगे, आप अपना सिलेक्शन लोगे। तो ऐसे ही बेस्ट ट्रिक के साथ हर क्वेश्चन को करने के लिए जुड़े रहें एकेजीएस रिसर्च सेंटर से। अब मिलेंगे हम अगली क्लास में। प्रतिशतता आपकी यहीं पर खत्म हो गई है। अगर आपको और कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में आपका जो भी क्वेश्चन हो उसे लिख कर दें, हम उसके ऊपर भी कोई क्लास बना देंगे अगर जरूरत पड़ी। वरना अगर आपका पर्सनल हुआ तो आपको कमेंट बॉक्स के जरिए आप पर उत्तर भेज दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।